तो हाउ यू क्रिएट द फाइल, आप किस तरह से क्रिएट करते हैं फाइल? यस एनीवन? सर विम कमांड का यूज करके। कौन सी कमांड? विम कमांड। बिम? नो सर, कैट से भी बन जाएगा और भी बन जाएगा। कैट? कैट कमांड तो सर वे फाइल को रीड फाइल? करने के लिए होता है ओनली। विम कमांड या वी कमांड का यूज करते हैं हम, मतलब फाइल को क्रिएट करने के लिए। वो vi कमांड जो है दैट इज ए vi एडिटर। यस सर, विम भी एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है ना, वो एडिटर के लिए है। अगर हमने सिंपली लिनक्स के ऊपर क्रिएट करनी है फाइल तो कैट कमांड यूज होगी। क्लियर? सर Is कैट it clear or कमांड तो not? रीड करने के लिए होता है ना। That is a cat 2 time greater than sign. That is used for read file. ओके सर। अगर हम सिंगल करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिएट करेगी फाइल। क्लियर? हाँ जी सर। इज इट क्लियर? तो अगर हम लिखेंगे डॉलर डॉलर फाइल एंड देन फाइल नेम, what it displays the type of file, कि फाइल की टाइप क्या है। क्लियर? सेकंड कमांड है wc। what is the function of wc? now this command is used to count word, comma, line and character in a file. क्लियर? मीन्स इसका जो रिजल्ट जो आएगा आपको दैट विल बी शोन इन ए 4 कॉलम। क्लियर? पहला कॉलम क्या होगा? w लाइन। ठीक है, पहले बताएगा नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उसमें, उस फाइल के अंदर। सेकंड क्या आएगा? नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उसके अंदर। फिर नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं उसके अंदर। देन फाइल नेम। क्लियर है आपको? यस? यस सर। अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट की है और उसमें मैंने लिख दिया wc देन फाइल नेम, देन फाइल नेम। क्लियर? तो इट विल बी डिस्प्ले 4 16 28 abc.txt. what it mean? It means there is a 4 number of lines are 4, number of words are 16 and number of characters are 28 and name of the file is abc.txt. क्लियर आपको ये? yes, is it clear or not? यस सर। Okay, now we use some option with the help of this wc command. हम इसमें कुछ ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। Now what are the options? ऑप्शंस कौन कौन सी होंगी इसके अंदर? अरे नहीं जाओ। wc कमांड ऑप्शन। कौन सी कमांड ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं इसके साथ? यस? नो, ऑप्शंस आर wc-l। ये ऑप्शन क्या करेगी? It counts only the number of line in a file.
count only number of lines in a file. Clear? This is the first option. Then WC W. This count only number of words in a file. Clear? Then WC minus C hyphen C. This counts only number of character in a file. These are the three main options which are used with W command. Clear है आपको? Yes. Okay. तो next command is a touch command. आपने पढ़ा हो वहां पे भी touch command. TOUCH touch command. What is the function of touch command? Yes, anyone? Yes. Now this command is used to create empty file. Clear? This command is used to create empty file. क्लियर? ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम. क्लियर आपको? फॉर एग्जांपल, यस, क्या सिंटेक्स होगा इसका? जैसे सपोज करो हमारे पास डॉलर प्रॉम्प्ट है, तो हमने लिखा टच abc डॉट टेक्स्ट और एंटर कर दिया, तो व्हाट इट विल क्रिएट? इट क्रिएट्स एम्प्टी फाइल. ये क्या दिखाएगा? एम्प्टी फाइल जो है दैट विल बी क्रिएट. क्लियर? ये एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर देगा. समझ आ गई बात आपको? हेलो? हाँ जी सर. तो ये कमांड हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट कमांड इज द rm कमांड. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ rm कमांड? सर फाइल को रिमूव करने के लिए. फाइल को रिमूव करने के लिए. इससे रिलेटेड मैं आपको एक और कमांड बताऊंगा आज. सॉरी, rm कमांड. rm कमांड क्या करती थी? रिमूव नेक्स्ट फाइल नेम abc डॉट टेक्स्ट. यही करता था ना. सपोज हमारे पास एक डायरेक्टरी है, सपोज हमारे पास कोई डायरेक्टरी है, ठीक है. दैट डायरेक्टरी नेम इज abc, सॉरी xyz कर लेते हैं. देन इट्स फाइल नेम इज abc. इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल जो है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. तो देयर इज अनदर कमांड विच इज यूज्ड टू रिमूव द फाइल रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली. जब हम rm कमांड यूज करते हैं तो क्या करता है वो? दैट विल बी डिस्प्ले द मैसेज यू वांट टू रिमूव और नॉट, यस और नो पूछता है ना. यस. यस सर. So there is another command that is the rm -d hyphen rf. एक डी भी होता है सर. ठीक है. remove file recursively. And forcefully. ठीक है. रिकर्सिवली और फोर्सफुली जो है रिमूव कर देगा.
means it will not ask to user whether to remove or not. जो yes no की ऑप्शन आती है वो इसमें नहीं आएगी. तो दिस कमांड इज वेरी डेंजरस. ये कमांड आपने कहीं चलानी नहीं है. माइनस आरएफ ये अगर आपने चला दी तो वो सारी की सारी फाइलें डिलीट कर देगा विदाउट एनी वार्निंग. मीन्स नो वार्निंग इज इशूड. Clear? Is it clear or not? Okay. Next command is the cut command. What is the function of cut command? Yes. See this diagram. Section from each line of a file and writing the result to the standard output. कि हमने जो भी फाइल में कुछ डाटा हमने राइट किया है उसमें से कुछ फाइल का पोर्शन जो है सेक्शन को कट करके वो स्टैंडर्ड आउटपुट में आपको दिखा देगा. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड टू कट ए पार्ट ऑफ ए लाइन बाय बाइट पोजीशन, करैक्टर एंड फील्ड. बाइट पोजीशन के अकॉर्डिंगली भी कर सकता है ये कटिंग. ठीक है. करैक्टर के अकॉर्डिंगली कट कर सकता है. द कट कमांड स्लाइसेस अ लाइन एंड एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट. ये स्लाइसेस में बना देगा, पीसेस बना देगा और उसमें से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब निकाल लेगा. क्लियर. अब देयर इज एन ऑप्शन विद दिस फाइल, दिस कमांड. तो इससे पहले मैं आपको yes. Now the screen is visible. Yes, sir. Okay. Before this, I want to show you another slide. Just wait. Okay. Before this, there is another option along with the cut file. Now, what happened in this case? Now, in this case, to extract the specific byte, you need to follow -v option with the list of byte numbers separated by comma. ठीक है. हम -b ऑप्शन जो है वो हम यूज करेंगे और उसके अंदर जो बाइट्स को जो है उसके साथ सेपरेट करेंगे कोमा को. आई विल शो यू इन एग्जांपल. रेंज ऑफ बाइट कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग द हाइफन साइन. ठीक है. हम रेंज भी उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं. इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ बाइट्स नंबर्स, अदरवाइज इट गिव्स एरर. क्लियर. टैब एंड स्पेसेस, बैक स्पेसेस आर ट्रीटेड लाइक ए कैरेक्टर ऑफ वन बाइट. कोई भी टैब या स्पेस अगर हमने उसके अंदर फाइल के अंदर लिखा हुआ है so that will be treated like a one byte. Clear? Is it clear? Okay. Now see this slide. Actually, the file name is the name. जो फाइल का नेम है हमारे पास, जो हमने फाइल क्रिएट करके है, उस फाइल का नाम क्या है? नेम्स है उस फाइल का नाम. NAMES. Clear? And the और जो फाइल जो क्रिएट कर उसका फाइल का नाम है नेम्स. ये लिखा कैट नेम्स. कैट नेम्स मींस उस फाइल को हमने क्रिएट किया. उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? अंकुर है, अनुभव है, चारुल है, हिमांशु है, ईशान है, शुभम है और विशाल है. क्लियर. तो दिस इज द फाइल. क्लियर. एंड वी यूज द -v ऑप्शन विद कट फाइल, कट कमांड. क्लियर. अब हमने क्या किया? कट
minus v 1, 2, 3 and names 1, 2, 3. What it mean? It mean कि हमें कौन कौन सा करेक्टर चाहिए, फर्स्ट करेक्टर चाहिए, सेकंड करेक्टर चाहिए और थर्ड करेक्टर चाहिए ऑफ ईच एंड एवरी नेम. ठीक है, तो पहले तीन करेक्टर कौन सा इसके ए एन के, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी ए एन के, ए एन यू. अनुभव का अनु आ जाएगा, चारुल का चा आ जाऊगा सी एच ए. ठीक है, हिमांशु का हिम आ जाएगा, ईशान का आई एस एच आ जाएगा, शुभम का एस एच यू भी आ जाएगा, विशाल का वी आई एस आ जाएगा. क्लियर है आपको? यस. यस सर. बाकी सब सोए हुए हैं क्या? जैसे आदित्य दास, यस सर. अनुज कुमार, यस सर. राहुल कुमार, यस सर. गीतांजलि गोयल. Yes, sir. Now, in the next slide, अगर बीच में क्लास नहीं हुआ होगा तो टाइम कब से होता है? 1 बजे जाके खा लेगा. अगर बीच में क्लास नहीं हुआ तब मैं खा लूंगा. now what happened in this slide? Yes. Now in this slide, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सर. what do we do in this slide? सर इसने No, here we use the minus v 1, 2, 3. Here we use the range. क्या मैंने यूज किया है? रेंज यूज कर रखी है. कट हाइफन बी 1, 1 minus 3, 5 hyphen 7 names. 1 hyphen 3 means 1 hyphen 3 means पहले तीन कैरेक्टर. ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं. ये हमारे पास नेम विजुअल है पहले वाली फाइल के अंदर. क्लियर? तो इसमें कौन सा हिमांशु को हम इसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं. हिमांशु का 1 हाइफन 3 मतलब कि 1 से लेके 3 तक. तो इसका मतलब HIM जो है हिमांशु का वो आ जाएगा रिटर्न में. HIM देन 5 to 7. ठीक है, 1, 2, 3, 4 हमारा क्या है ए को हम छोड़ देंगे. 5 क्या है N हमारा आ जाएगा. ठीक है, NS एंड H, क्योंकि 5 to 7 यही बनेगा ना NSH. तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी. क्लियर है सर? अगर हम नेम अगर जो हमने रेंज डिफाइन किया, अगर नेम जो है अगर कोई भी नेम है अगर वो पहले खत्म हो जाए तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में कुछ नहीं आएगा आउटपुट में. उस केस में सिर्फ जो उस रेंज के अंदर आएंगे, जो रेंज डिफाइन किए, सिर्फ वही कंटेंट जो है हमें दिखाई देंगे. ओके सर. क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. ओके. Now see in this slide.
Now here, this is again the cut B example. What happened in this case? This is the file name, cat name, and these are the names which are entered into the this file. Clear? अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? In this file, 1 hyphen indicates from the first byte to the end of the line. First byte to the end of the line. तो मैंने क्या कमांड दी है? कट, मैंने ये कमांड लिखी है cut hyphen b 1 hyphen names. Clear? तो what is the result of this? Means first byte क्या है इसका? A. अंकुर का पूरा एंड ऑफ द लाइन, तो पूरे नेम जो है हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे आउटपुट के अंदर, क्योंकि 1 हाइफन लिखा है ना फर्स्ट बाइट से, पूरे नेम जो है एंड ऑफ द लाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लियर? सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? हाइफन 3 मीन फर्स्ट बाइट टू थर्ड बाइट ऑफ द लाइन. तो थर्ड बाइट क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट बाइट ए है, सेकंड बाइट एन है, और थर्ड बाइट क्या है? के. तो हमारे पहले 3 वर्ड जो हैं हर एक दिस नेम के, वो हमारे के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लियर? इसकी कमांड लिखिए कट हाइफन बी हाइफन 3 नेम्स. क्लियर आपको? यस, इज इट क्लियर? Yes. Okay. Now, what happen in next case? Now see this. जूम कर देना. Okay. क्लियर है? सर यहाँ नीचे से प्लस वाला साइन है ना, वहां से थोड़ा सा जूम कर दो. Okay. Yes. हाँ जी Is सर. it clear? यस सर. Okay. Cut hyphen C. What is function of this? To cut by character, use hyphen C option. This select the character given to the hyphen C option. Clear? Means this can be a list of numbers separated by comma or a range of numbers separated by hyphen. Clear? I will show you in the example. Yes, see in this example. Cut, ये हमारे पास क्या है? फाइल नेम है. दिस इज द फाइल नेम. क्लियर? दिस इज द फाइल नेम. जस्ट वेट. हाँ जी. एक मिनट रुको. एक मिनट की बने है? जैसे पेपर पीपल्स. हाँ, ट्राइंगल स्क्वायर और सर्कल बनाया जैसे. हाँ, रिकॉर्डिंग. ठीक. ओके, थैंक यू. Yes. Now, in this slide, what it show? It show that cut hyphen C option. Clear? And here we represent the second and fifth byte. Clear? कौन सी फाइल? फाइल नेम इज नेम्स.
So what is the second and fifth byte of Ankur? Second is the N and fifth is the R. Second, third, fourth and fifth. N and R. Clear? Is it clear? Similarly for the Anubhav, second is the N and fifth is the H. Second is the H and fifth is the U. ठीक है. Above cut command print second and fifth character from each line of the file. जो आपका second और fifth character है, that will be print on your screen as a output. Is it clear or not? Yes. Yes, sir. And this is a syntax for that. Cut -c, clear? K -n by K, comma n by n, file name. That will be also shown in your next example. Just wait. Clear? What happened in this case? Now here is the file name again. Range है sir. Clear? Ankur, Anubhav, this, and this is the options. -c, 2-5 name. What will do this command? This command, cut command, print second to fifth character of each line from the file. Means second to fifth character. Here second character is N and fifth character is R. So it will print NKUR. Here is second character is N and fifth character is H. It will print NUBH. Is it clear? Yes? Yes, sir. Okay. Now this is the next command. That is a cut F, and this is a syntax. Cut -d, delimiter -f, field number file. Clear? So what will do this file? Yes, anyone? Yes? Anyone know about this? This will do to extract the useful information you need to cut by field rather than column. Clear? To extract the useful information you need to cut by field rather than column. Field से हम जिसको cut करेंगे information को. List of the field number specified must be separated by comma. Range are not described with -f option. Cut use tab as a default field delimiter, but can also work with the other delimiter by using a -d option. So here I will show you the example of this. Here. Yes, is it visible? No, here the name of the students are Ankur Patel, Anubhav Goel, Charul Sharma, Himanshu Grover, Ishan Gupta, Shubham Gupta, Vishal Chaudhary. Clear? And we use the command this. Cut -d, this double quotes, and there is a blank. Clear? Blank space. -f1 name. What it will do?
कि जो आपका जो स्पेस जो है, ठीक है, दिस इज अ डीलिमिटर, इसको हम हटा देंगे यहां से, क्लियर, और इट विल बी रिप्रेजेंट ओनली फर्स्ट बाइट, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, अंकुर, उसके बाद का हमने डीलिमिटर हटा दिया है, डीलिमिटर से हमने इसको रिमूव कर दिया, पटेल को रिमूव कर दिया है, अनुभव, चारुल, हिमांशु, ईशान, शुभम, विशाल, यूजर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, क्लियर आपको ये? सर अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर पी होता तो क्या होता सर? इन्वर्टेड कोमा के अंदर पी होता, पटेल का पी। यस सर। तो पी तक आ जाता, पी के आगे वाले रिमूव हो जाते, ओके सर, क्लियर? क्लियर सर। ओके, now I will show you one another example that is using a cut command with pipeline. Pipeline मैंने आपको पहले बताया हुआ है. What is the function of pipeline command? The output of this command become input of this command. इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी, यही है ना पाइपलाइन कमांड? यस, हेलो, यस सर। पाइपलाइन कमांड यही थे ना यस सर। कि इनपुट ऑफ द प्रीवियस कमांड बिकम द, सॉरी, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस कमांड बिकम ए इनपुट ऑफ द नेक्स्ट कमांड। तो इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास ls-l की, वो इसकी क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, क्लियर? अब ये जो कमांड है ls-l, व्हाट इट शो? सर लिस्ट ऑफ वर्चुअल डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ, सर जो डायरेक्टरी वहां पे अवेलेबल होगी। ओके, यस, जो हमने ls कमांड लगा रखी है उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये फाइल्स आ जाएंगी उसकी आउटपुट, क्लियर है? इसी तरह से आ जाएंगी उसकी आउटपुट, क्लियर है आपको? पहले क्या आ जाएगा हमारे पास आउटपुट में, सबसे पहले क्या आएगा, उसकी फाइल के असेसिंग मोड, कि वेदर द फाइल इज रीड राइट, राइट रीड और एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ओनर की है, ग्रुप की है ना, ये तीन बताए थे ना आपको पहले मैंने ch मोड में। सर ये आउटपुट तो ls-la या las का आएगा सर। सर सिंपल l में तो सिर्फ लिस्ट आएगा, -l में ये आउटपुट आएगी, -l में ये आउटपुट आती है कि सारी की सारी फाइल नेम, क्लियर, और उसके आगे उसके यूजर, देन कब क्रिएट हुई है और फाइल का नेम क्या है, ओके सर, क्लियर? दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कमांड ls-l, क्लियर? यस सर। अब इसको मैंने क्या कर दिया, पाइपलाइन कर दिया है, इसकी आउटपुट जो है इसकी इनपुट बन जाए, ठीक है? तो इसकी इनपुट में ये क्या करेगी कमांड, cut-d delimiter -f1, मतलब कि जहां पे स्पेस आ जाए सिर्फ वहां तक ही उसको प्रिंट करे, मतलब कि आपके सिर्फ ये असेसिबल जो ऑप्शंस हुए हैं यही आपके प्रिंट होंगे आउटपुट के अंदर, और बाकी सारा जो है इलिमिनेट कर देगा, मीन ये सब इलिमिनेट हो जाएंगे, क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? यस, यस सर। इज इट क्लियर? ओके, now next command is the banner command. ये स्लाइड थोड़ी ठीक नहीं है इसका प्रिंट आउट,
Now I will show how it works. Next is the banner command. What do it do? Basically your banner command जो है that is not loaded in your Linux when you are whenever you installed it. You have to install the banner with the help of this command. Firstly you have to download this banner. Clear? तो डाउनलोड करने के लिए ये कमांड चलती है sudo apt -get install sysb banner. You have to remember this command to download the banner command. Clear? Sudo apt-get install sysb banner. Clear? Now write this content banner और इसके आगे मैंने लिखा सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे विजय. क्लियर? तो व्हाट इट डू? यस सर ये जिस तरह से यहाँ पे जो प्रिंट आ रहा है Yes. टेक की हुए इस तरह से विजय प्रिंट कर देगा. यस इस तरह से ये विजय प्रिंट कर देगा. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. If this text is greater than 10 words, तो मैं आगे समयाल भी लिख देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 तक कहाँ आ गया? A तक आ गया हमारे पास. ठीक है. तो ये पहले 10 जो है करेक्टर को डिस्प्ले कर देगा. आफ्टर 10th करेक्टर इट विल कम इनटू द न्यू लाइन. ठीक है. ये न्यू लाइन में एंटर हो जाएगा. क्लियर? इज इट क्लियर? जी सर. So today lecture is up to this, and Monday onward I will discuss about the new chapter, that is the third module ना, जो आप कह रहे थे सर हमें समझाइए थोड़ा सा थर्ड मॉड्यूल के बारे में. That is the intercommunication. Clear? Yes, sir. Okay. Any doubt up to this? सर अगर जो हमने कट किया है मतलब जो भी कैरेक्टर्स या लाइंस अगर हमें उसे कहीं पेस्ट करना तो वो कैसे करेंगे सर? कैसे? सर जो अभी हमने कट कमांड यूज किया ना तो मतलब जो भी कैरेक्टर्स या लाइंस हम जो कट कर रहे हैं अगर वही सेम चीज हमें कहीं दूसरी फाइल्स में पेस्ट करना है तो वो कैसे पेस्ट करेंगे सर? कॉपी कमांड सर. ठीक है ना? ओके. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. सर ये शेयर Thank you, कर sir. देना. हाँ जी, श्योर.